तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। टप्पू के पापा, यहाँ कितनी शांति है। शांति भी है और वातावरण भी मस्त गुलाबी ठंडी से भरा खुशनुमा है, नहीं? और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हम दोनों के बीच ना कोई कांटा है ना कोई गुलाबो है। सर, अरे भाई, ये ले जाओ, यहाँ से नहीं चाहिए। सर ये डेकोरेशन के लिए है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, चार्ज नहीं है? नहीं सर। इसलिए नहीं चाहिए। भाई साहब, इसे यहीं रहने दीजिए, चलेगा। थैंक यू जी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे साहिबा? साहिबा? बोलिए ना साहिबा। दया प्लीज, साहिबा मत बोल। और साहिबा सुनता ही मुझे वो गुलाबो, ज्वाला, ज्योति वो सब याद आने लगते हैं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसा क्यों साहिबा? दया मत बोल साहिबा। हाँ भाई, साहिबा बोलने का हक तो सिर्फ गुलाबों को है। दया। क्या दया? आप मेरी साहिबा नहीं हो? नहीं, मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ, मैं तेरा टप्पू के पापा हूँ, सिर्फ टप्पू के पापा, बस। ठीक है टप्पू के पापा साहिबा। दया बस अभी। ठीक है, अभी नहीं बोलूंगी साहिबा। सॉरी। बोलिए, अब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था दया कि तुझे क्या कहूँ, तू कितनी। सर कुछ चाहिए? हाँ, बोलिए सर, अभी लेके आता हूँ। शांति चाहिए। टप्पू के पापा, अब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तू कितनी। सर, अरे क्या कर रहा है भाई तू? सर आपने कहा ना कि आपको शांति चाहिए। सर अब आपको एकदम शांति मिलेगी और मच्छर भी परेशान नहीं करेंगे सर। अरे मच्छर से ज्यादा तो तुम परेशान कर रहे हो भाई। सॉरी सर। कमाल की आइटम है ये। उनको जाने दीजिए ना। यहाँ आप और मैं बैठे तो हमारी बात कीजिए ना। तो आप क्या कह रहे थे कि मैं कितनी क्या? यही कि सच में तू कितनी अच्छी है। इस बार अग्नि परीक्षा में तूने मेरा ऐसा साथ दिया कि उस अग्नि का मुझे इतना सा चटका भी नहीं लगने दिया। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पत्नी को पति का साथ परछाई की तरह देना चाहिए। वाह, तेरी माँ को तो भक्ति चैनल में प्रवचन देना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन माँ के पास इतना टाइम कहाँ है? दया। सर ठंडी बहुत है, आपके रूम के लिए एक्स्ट्रा कंबल चाहिए? एक काम करो, 15-20 कंबल का ढगला करो और उसके अंदर घुस के तुम सो जाओ। हमको नहीं चाहिए कंबल भाई। टप्पू के पापा, मुझे लगता है कि क्या? अरे मुझे लगता है इनको बॉक्सेस चाहिए। वाह सर जी, आप कितने नसीब वाले हैं, आपको कितने समझदार मैडम मिले। थैंक यू।
अरे भाई तो पहले ही सीधा सीधा बोल देना था ना कि बख्शिश चाहिए। सीधे सीधे कैसे बोल सकते हैं सर? हमारे होटल का नाम खराब होता है सर। बोलो। लो। थैंक यू सर, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं सर। बस गया, अभी नहीं आएगा। सुबह का बोल के गया ना। हाँ तो अब क्या कह रहे थे? आज आपको सिर्फ मेरे बारे में ही बात करनी है। दया, आज तक तूने हर मुसीबत में हमेशा मेरा साथ दिया है। तेरा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? क्या टप्पू के पापा कैसी बात कर रहे हो? पति को कभी पत्नी को शुक्रिया थोड़ी कहना होता है। क्यों नहीं कहना होता है? मैं कहूंगा शुक्रिया। नहीं टप्पू के पापा नहीं, प्लीज, मुझे पाप लगेगा। नहीं, तुझे सुनना होगा दया। नहीं टप्पू के पापा, अच्छा ये बात छोड़िए, मैं क्या कहती हूँ, आपको पता है आप केस जीत जाओ इसलिए हमारे पूरे गोकुल धाम परिवार ने व्रत और उपवास किए थे। जानता हूँ दया, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इतने अच्छे दोस्त और इतने अच्छे पड़ोसी मिले जो हर बार हर मुसीबत में आधी रात को मदद करने के लिए दौड़े आते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही है? टप्पू के पापा एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। कौन सी? बार बार आप पे इतनी मुसीबतें क्यों आती है? हम एक बार आपकी कुंडली ज्योतिष वनवीर बाबा को दिखा दें? अगर वो कहेंगे तो बड़ा शांति यज्ञ भी करवा लेंगे। अरे नहीं दया, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। और मेरी कुंडली देख के ज्योतिष भविष्यवाणी करेगा ना, वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा? जैसे आने वाले समय में नट्टू काका पगार बढ़ाने की मांग रखेंगे, बागा धंधे के लिए कोई नई स्कीम सोचेगा, भिड़े टप्पू की फरियाद लेके आएगा, तेरी माँ मेरा कोई नया नाम रखेगी, सुंदर फिर कोई नई मुसीबत में मेरी मदद करेगा। टप्पू के पापा, मुझे भी एक भविष्यवाणी करनी है। अच्छा, क्या? हमारे गड़ा परिवार पे चाहे कितने भी संकट आए, हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या हुआ टप्पू के पापा? अचानक ठंड बढ़ गई नहीं? अच्छा, तो ठंडी उड़ाने का एक रामबाण इलाज है मेरे पास। अच्छा, क्या? गरबा। ए हालो, ए हालो। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा। हाय हाय बिंगो। आज कितना मजा आएगा ना, हम बहुत दिनों के बाद सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलने वाले हैं। हाँ, ये झोपड़ा हट गया तो सोसाइटी कंपाउंड कितना खुला खुला लग रहा है। ऐसा लग रहा है लड्डू पे मक्खी बैठी थी, उड़ गई। हाँ, अभी कोई दूसरी आंटी आकर झोपड़ा ना बांध दे। अरे क्या सुबह सुबह झोपड़ा झोपड़ा कर रहे हो? जो चैप्टर क्लोज हो गया उसे भूल जाओ। सॉरी डब्बू। सॉरी। तो चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा। मैं बैटिंग करूँगा। टप्पू रेडी? एकदम। टप्पू फर्स्ट बॉल में 6, हाँ, कम ऑन। यस यस। देख
पहले बॉल पे ही 6। कम ऑन कोहली। अरे ए टप्पू, ए थांबा थांबा थांबा, इधर भाग रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या है ये? हाँ, ये क्या कर दिया? सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी, वी आर रियली सॉरी। सॉरी भिड़े अंकल, अरे बल्ब लगाने आया था वही तोड़ दिया तुम लोगों ने। भिड़े अंकल, एक गर्ल समझ में नहीं आ रही, दिन में इतना उजाला है तो भी आप बल्ब लगा रहे हो। छोटे सोड़ी, मैं समझाता हूँ आपको, उजाला दिन में होता है, अगर मुझे रात में यहाँ पे उजाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बल्ब लगाओगे। वही कर रहा था और वही तोड़ दिया तुम लोगों ने। सॉरी। मैंने मना किया था ना तोड़फोड़ करने से। शांति से क्रिकेट नहीं खेल सकते तुम लोग? अभी नुकसान कौन देगा? गोली। हाँ, मैं क्यों? अरे तूने इतना लूज बॉल डाला तो मैंने मार दिया 6। तो भिड़े अंकल नुकसान है सोनू देगी। मैं क्यों? तूने तो डब्बू को बोला था डब्बू 6 मार, डब्बू 6 मार। क्या? और मैंने तेरा मान रखने के लिए डब्बू को लूज बॉल डाला और डब्बू ने 6 मार दिया। सॉरी बाबा। भिड़े अंकल, अब तो घर का मामला है, बेटी से क्या नुकसान नहीं लेना। हाँ हाँ। और भिड़े अंकल, वैसे भी सुनील गावस्कर जी ने कहा है कि प्ले एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट। अच्छा, तो फिर ये नुकसान मैं सुनील गावस्कर जी से लूं? सॉरी भिड़े अंकल, अभी बल्ब नहीं तोड़ूंगा। मतलब कुछ और तोड़ोगे? नहीं नहीं, मतलब एकदम शांति से खेलेंगे। बॉल दो ना प्लीज। और हाँ, अभी खेलते मत बैठ जाना, एग्जाम नजदीक आ रही है, पढ़ाई भी करना। रीड ईच बुक टू अचीव मेरिट। पता है किसने कहा है? किसने? मिस्टर एबी। अमिताभ बच्चन? नहीं। अभिषेक बच्चन? नहीं। सनी देओल? सनी देओल? अरे एबी मतलब आत्माराम भिड़े। ये लो, और सोनू जल्दी घर पे आ जाना। हो बाबा। ती कामा वाढवून ठेवतात ही मुलं। माधवी, ए माधवी, काय झालं? ये देखो। अय्या, बल्ब तोड़ दिया आपने? मैंने नहीं, वो टप्पू नहीं तोड़ा? हाँ? ओहो, ये टप्पू कब सुधरेगा? मुझे तो लगता है टप्पू का नाम टप्पू नहीं, टेंशन होना चाहिए था। मुझे तो डर है हमारी सोनू टप्पू की संगत में रह के बिगड़ ना जाए। वाह, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको क्या कहना है, सुनाओ। कोई जरूरत नहीं है, ये रख के आओ। हाँ। अरे हाँ माधवी, शांति से बैठिए ना, छोड़ दीजिए सुबह सुबह टप्पू का टेंशन। माधवी। कहा ना? अरे माधवी। ओ, कहा ना टप्पू की बात को छोड़िए। अरे कौन टप्पू की बात कर रहा है? टप्पू के अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती। नहीं नहीं, हो सकती है। फिर? सॉरी सॉरी, बोला क्या है? वो टप्पू बहन के कृष्णा बहन के ऑर्डर का क्या हुआ? वो देकर आई मैं। हाँ, मी सुटलो, मतलब अभी मुझे कोई काम नहीं। ओ सेक्रेटरी साहब, हाँ। 26 जनवरी आ रही है, मतलब कोई तैयारी नहीं करनी है? माधवी, अभी गोकुलदा में जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसकी तैयारी अपनी भावी पीढ़ी टप्पू सेना करती है ना। मुझे कोई टेंशन नहीं है। बघितलं कितनी अच्छी है हमारी टप्पू सेना। अच्छी? अरे ये टप्पू सेना, ठीक है, टप्पू सेना की बात नहीं करते, भजी की बात करते हैं। भज्जी? मतलब हरभजन सिंह? अभी उसने क्या किया? अरे भज्जी ने, भजी भजी, खाने की भजी। हाँ, अरे मस्त पैकी ठंडी का मौसम है, मेथी की भजी बनाओ माधवी। अरे ठंडी के मौसम में मेथी की भजी खाने का आनंद ही कुछ और है। मेथी की भजी, मेथी के थेपले, दाल मेथी, वाह 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 वाह। मुझे तो मेथी पर गाना भी याद आ रहा है। इश, मेथी पर थोड़ी कोई गाना है। मेथी वो थी, मेथी मेथी। ऐसे फालतू जोक करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी, नो पीजेस, ओनली भजीज।
आराम से यार। सॉरी सॉरी, डोंट वरी यार। टप्पू, अगर कांच टूट जाता तो क्रिकेट खेलना अब कैंसिल कर दें प्लीज। वैसे भी अभी भिड़े अंकल ने डांटा है, अगर सोसाइटी में किसी के भी घर का कांच टूट गया ना तो हमेशा के लिए हम लोग का क्रिकेट खेलना बंद। टप्पू चल कोई और गेम खेलते। हाँ यार, वैसे भी बहुत थक गए। ठीक है चलो। हाँ चलो चल चल चल। बहुत थक गए यार। क्या गेम खेले? क्या खेले? अभी कुछ खाने की गेम खेलते हैं। यहाँ प्लीज, थक गए। यार ये लो, भारत का भविष्य अभी से ही थक गया। क्या होगा इस देश का? हाँ। देश से याद आया, 26 जनवरी आ रही है, तो उसकी तैयारी के लिए कोई प्लानिंग करनी है या नहीं? हाँ यार, ये गुलाबो आंटी के टेंशन में हम सब भूल गए। हाँ, 31 दिसंबर भी सेलिब्रेट नहीं किया और मकर संक्रांति में एकदम खाली गई। तिल के लड्डू भी खाने नहीं मिले। पर फ्रेंड्स, 26 जनवरी हमारे देश का त्योहार है और हम सच्चे और पक्के देशभक्त हैं। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी टेंशन हो, पर हर साल हम 26 जनवरी और 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो इस साल के 26 जनवरी के लिए कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ, 26 जनवरी कैसे बनाना है? हाँ फ्रेंड्स, इस बार की टप्पू सेना आयोजित 26 जनवरी हमेशा से अलग होगी। मतलब प्लान क्या है? सुनो, वाह टपुड़ा वाह। अरे दादाजी, आप कब आए? तू जब 26 जनवरी का प्लान सुना रहा था तब। दादाजी वेरी बैड, दूसरे की बात छुप कर सुनना गलत बात है। अरे गोगी, दादाजी टप्पू सेना के फ्रेंड है। हाँ तो तुझे पता है गोगीड़ा, जब हम छोटे होते हैं तब हमें बड़े बनने का मन होता है, और जब बड़े बन जाते हैं तब हमें छोटे बनने का मन होता है। अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। पता है मुझे। टप्पू, इस बार 26 जनवरी को बहुत मजा आएगा। लेकिन इस मजे के साथ एक और जबरदस्त बात है। क्या 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 क्या? अगर दादाजी गुस्सा ना हो तो बताऊंगा। पहले तू बता तो सही। तो सुनो, कैसा लगा आइडिया? सुपर यार, सुपर प्लान है टप्पू। पूरा मस्तीखोर। सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी, मैंने भी बचपन में ऐसी बहुत मस्ती की है। अरे गोली 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 गोली। बच्चों, गोकुलधाम वालों के साथ इस मस्ती का बड़ा मजा आएगा है। हाँ, पर जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो हम पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे तब की तब सोचेंगे सोनू। चलो अभी हमारा प्लान शुरू करते हैं। 26 जनवरी की तैयारी और मिशन मस्ती। और इस मिशन मस्ती के शिकार होंगे हमारे पेरेंट्स। और दादाजी भी कहते हैं ना, कोई शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जाओ बच्चों जाओ। चलो। टप्पू सेना भी बड़ी मस्तीखोर है। पता नहीं अब ये गोकुलधाम वाले टप्पू सेना की जाल में फंसकर कैसे कैसे सपने में खो जाएंगे। मजा आएगा। क्या गर्मा गर्म मेथी की भजी। हाँ माधवी, खुशबू इतनी बढ़िया है तो भजी कैसी होगी? और तुम्हारे हाथ की मेथी की भजी, मतलब तारीफ बाद में करता हूँ तुम्हारी, पहले भजी खा लेता हूँ। भजिया, फ्रेंड्स अटैक! अरे आराम से। अरे मैं तुझे सावकाश खा। अरे गले में अटक जाएगा बेटा। अरे वाह माधवी आंटी, सुपर्ब था, सुपर्ब। भिड़े अंकल आप
आप कितने लकी हो, आपको इतने टेस्टी भजी खाने को मिले। हाँ हाँ, बहुत लकी हूँ मैं, बहुत लकी हूँ। कितनी टेस्टी भजी थी ना। हाँ तो ये गोलिया, तुम सबने मिलके भजी पे अटैक क्यों किया? मतलब यहाँ पे आने का कारण क्या है? भिड़े अंकल, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में ट्रेडिशनल 26 जनवरी मनाएंगे। ट्रेडिशनल 26 जनवरी मतलब? मतलब आई बाबा आप दोनों को महाराष्ट्रन ट्रेडिशनल कपड़े पहनने हैं। अरे वाह, क्या मस्त आइडिया है। चलो इस बहाने मुझे मेरी नई पैठणी साड़ी पहनने का मौका मिल जाएगा। भिड़े अंकल, माधवी आंटी, कल आप दोनों के लिए 26 जनवरी एकदम स्पेशल 26 जनवरी होगा। का? स्पेशल का? हाँ, मैं बताता हूँ, सुनो। भिड़े अंकल, माधवी आंटी, ये बात टॉप सीक्रेट है। इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे आप दोनों। ए, सच्ची? मुच्ची। हाँ आई बाबा, इस बार ध्वजवंदन आप दोनों को ही करना होगा। क्या बात है माधवी, ध्वजवंदन हम लोग कल अभिनंदन करेंगे। क्या बोलता है तुम्हें? क्या बोलते हैं? अरे हाँ, अभिनंदन माधवी, कल हम लोग ध्वजवंदन करेंगे। लेकिन मेरी एक शंका है। झालं का? इतना अच्छा मान दे रहे हैं, उसमें क्या शंका निकल रहे हो आप? नहीं, इट्स ओके माधवी आंटी, शंका का समाधान होना ही चाहिए। पूछिए भिड़े अंकल। शाबाश शाबाश, देखा? हाँ, तो मेरी शंका ये है कि आप लोगों ने हमें ही क्यों चुना? क्योंकि भिड़े अंकल आप शिक्षक हो, शिक्षक, और शिक्षक ज्ञान के सागर होते हैं, जो देश के भविष्य यानी हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। काय विचार आहेत? भिड़े अंकल सोचिए, अगर शिक्षक ना होते तो होमवर्क नहीं होता, पढ़ाई का टेंशन नहीं होता। गोगी, अगर शिक्षक नहीं होते तो हमें संस्कार, सभ्यता, ज्ञान कौन सिखाता? हमें डिसिप्लिन कौन सिखाता? शाबाश बेटा। करेक्ट है। इसीलिए भिड़े अंकल ध्वजवंदन आपको ही करना चाहिए। यस, मैं गर्व से कहता हूँ टप्पू सेना कि तुम सब मेरे विद्यार्थी हो। माधवी, हम ध्वजवंदन करेंगे। हाँ। लेकिन भिड़े अंकल, एक शर्त है। हाँ? कैसी शर्त? आप लोग ध्वजवंदन करेंगे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, चाहिए तो याद करने के लिए 100 बार लिख दीजिए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये बात किसी को मतलब भिड़े अंकल, हम 26 जनवरी के दिन सभी लोगों को सरप्राइज देंगे कि ध्वजवंदन आप दोनों करोगे। तो तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना ही ना बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। अरे सरप्राइज का बहुत मजा आएगा, देखना तुम। हाँ। टप्पू सेना, कल डेकोरेशन में फूलों का जो भी खर्चा होगा ना, वो मेरी तरफ से स्पॉन्सर। थैंक यू भिड़े अंकल। तो टप्पू पूरी सोसाइटी में, कंपाउंड में, गार्डन में, सब जगह पे लिली, मोगरा, ऑर्किड, ये सब फूलों से सजा देंगे। क्या हुआ? लगता है गले में मेथी का भजिया अटक गया होगा। ए गोलिया। गया अंदर गया। गोली, हमारे चीफ गेस्ट के साथ मजाक नहीं। सॉरी। हाँ, एटलीस्ट 26 जनवरी तक तो नहीं। ये छोटे सोड़ी। गोगी, भिड़े अंकल, हम लोग नॉर्मल सजावटी करने वाले। वेरी गुड। ठीक है भिड़े अंकल, हम लोग चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे हाँ, आराम से जाओ। वाह 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 टप्पू सेना, आप लोग की इस ऊंची सोच के लिए सैल्यूट। चीफ गेस्ट। 26 जनवरी हमारे संविधान दिन पर गोकुलधाम सोसाइटी में चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे आप दोनों। हम ध्वजारोहण करेंगे। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। पर हम ही क्यों? क्योंकि आती अंकल, आप एक डॉक्टर हो। क्योंकि आप लोगों की जान बचाते हैं और हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। थैंक यू। हाँ, और जब टप्पू सेना शरारत करते हैं तो आप ही तो हमें बचाते हो। हाँ। थैंक यू बेटा। हाँ ती अंकल,
समाज आपकी वजह से तो चुस्त दुरुस्त है। हाँ, पर हाथी अंकल हमारी एक शर्त है। हाँ, क्या शर्त है बेटा? क्या खाना है? नहीं नहीं आते अंकल, आपको खाना नहीं है, आपको बताना नहीं है कि आप चीफ गेस्ट बनकर ध्वजारोहण करोगे। हाँ, टॉप सीक्रेट रखना है। क्यों? सोसाइटी वालों के लिए। सोचिए 26 जनवरी को जब सब लोग पूछेंगे कि ध्वजवंदन कौन करेगा, और तब हम बताएंगे कि ध्वजवंदन हमारे चीफ गेस्ट करेंगे, हाथी अंकल और कोमल आंटी करेंगे। हाँ। थैंक यू टप्पू सेना। कोमल, टप्पू सेना के लिए बढ़िया नाश्ता पेश किया जाए। हाँ मम्मी, जो हुक्म मेरे आका। और एक बात और टप्पू सेना, 26 जनवरी के दिन पूरी सोसाइटी वालों को हमारी तरफ से बढ़िया नाश्ता पेश किया जाएगा। वाह, फंस गए। बस गए। आप हमारे दिल में बस गए। हाँ, संभाला। थैंक यू। 26 जनवरी के दिन तुम्हारे ट्रेडिशनल ड्रेस वाला आइडिया तो कमाल का है, मजा आ जाएगा। थैंक यू मेहता अंकल। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ, गणतंत्र दिवस पारंपरिक तरीके से मनाना मजा आ जाएगा। एक्चुअली बहुत मजा आएगा। 26 जनवरी और ट्रेडिशनल ड्रेस। और वैसे एक बात बताओ टप्पू सेना, तुम्हारे आने से ठीक पहले मैं 26 जनवरी पर आर्टिकल लिख रहा था, और अब मैं उस आर्टिकल में लिखूंगा कि भाई सारे देश के बच्चों में 26 जनवरी के लिए, 15 अगस्त के लिए, हमारे जो लोकतंत्र के उत्सव है उनके लिए उत्साह बिल्कुल टप्पू सेना जैसा होना चाहिए। भाई टप्पू क्या बात है, क्या बात है। नहीं तारा, ऐसा कहो, टप्पू वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। लेकिन अभी तक तो हम लोग ने आपको टॉप सीक्रेट वाली बात तो बताई नहीं। हाँ, सीक्रेट? कौन सी बात? 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट आप दोनों बनोगे। और कल गोकुल धाम में सुबह 7:30 बजे आप दोनों ध्वजवंदन करोगे। हाँ। हाँ? तारा, हम दोनों चीफ गेस्ट, and on top of that हम दोनों ध्वजवंदन करेंगे। हाँ। वाओ, actually that's an honor। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना तारा? हाँ मतलब बच्चों, एक्चुअली भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टप्पू सेना। सचमुच क्या कहूँ, लेकिन इतनी सी बात जरूर पूछूंगा कि भाई हम लोगों को ये सौभाग्य देने की कोई खास वजह? खास वजह है मेहता अंकल। क्या? क्योंकि आप एक लेखक हो, लेखक। अंकल आप ट्यूबलाइट हो जो समाज को रोशनी देता है। हाँ। हाँ अंकल, आप एक गाइड हो जो समाज को राह दिखाता है। और लेखक तो राजभोग की तरह होता है, ज्ञान का राजभोग जो समाज के अज्ञान की भूख मिटाता है। बस 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 बच्चों, और तारीफ मत करो, वरना क्या कहूं बच्चों, तुम्हारे भीतर एक लेखक के लिए इतना सम्मान, इतना प्यार देख के निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं भूल सकता, ये एक क्षण मैं भूल ही नहीं सकता। क्या बात है। वो तो कल पता चलेगा। क्या मतलब? मतलब कल पता चल जाएगा कि सब आपको कितना सम्मान देते हैं, हम आपको कितना सम्मान देते हैं। गोगी, है ना गोगी? है ना? हाँ। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। तुम लोग हमें इतना बड़ा सम्मान दे रहे हो तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम कुछ करें। तो एक काम कर, कल ध्वजारोहण के वक्त और राष्ट्रीय गान के वक्त मैं एक स्पेशल बैंड बुलवाऊंगा और एक स्पेशल बैंड बजेगा। वाह, बैंड तो बजेगा। थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल, अंजीला आंटी, ये बात टॉप सीक्रेट है, तो जब तक हम लोग ये बात अनाउंस ना करें तब तक आप ये बात किसी को भी मत बताना। प्लीज आंटी, प्लीज अंकल। कौन सी बात? किसको क्या नहीं बताना है? तुम्हें कुछ पता है अंजलि? नहीं, क्या ध्वजवंदन? कौन करेगा ध्वजवंदन? हमें तो नहीं पता। हमें नहीं पता। हाँ हाँ, हम लोग को भी नहीं पता है ना। हाँ हाँ, हमें भी कुछ नहीं पता है। अंकल, इस 26 जनवरी को फ्री हो ना? नहीं बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक ध्वजवंदन के इतने सारे फंक्शंस में जाना है कि क्या पता नहीं सब जगह पहुंच पाऊंगा कि भी नहीं। अच्छा, लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे आपको चीफ गेस्ट बनाकर आपके हाथों से ध्वजवंदन करवाए। क्या?
खैर कोई बात नहीं, अब हम किसी और को ढूंढ लेंगे। चलो फ्रेंड्स। नहीं बच्चों, देखो जीवन में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। क्या है कि मैं किसी न किसी तरह से मैनेज कर लूंगा, भाई सोसाइटी का मामला है ना। लेकिन कंफर्म बोलो, ध्वजवंदन मैं ही करूंगा ना? हाँ हाँ, पोपट अंकल आप ही ध्वजवंदन करोगे? क्या मतलब अरे पोपट अंकल, और सोसाइटी में ढिंडरा क्यों पीट रहे हो? हाँ, फिर तो हमारी पोल खुल जाएगी। मतलब पोपट अंकल हमारा सरप्राइज ओपन हो जाएगा। ये बात टॉप सीक्रेट है। 26 जनवरी को आप ध्वजवंदन करने वाले हो, ये बात सरप्राइज है। वाह बच्चों वाह। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये सम्मान आप मुझे ही क्यों दे रहे हो? आप कौन हो? मतलब आप एक पत्रकार हो, और पत्रकार तो समाज का आईना होता है, आईना। पत्रकार चाहे तो समाज में जागृति भी ला सकता है। वाह 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 बच्चों वाह। ये कितनी गौरवपूर्ण बात होगी कि देश का सबसे लोकप्रिय वरिष्ठ कुंवारा, देश का सबसे लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार शिरोमणि। अंकल ये सब कौन है? मैं गोली बेटा, पत्रकार पोपटलाल। जब मैं ध्वजवंदन करूंगा तो ये गोकुलधाम सोसाइटी के लिए कितना यादगार ध्वजवंदन होगा। फोटोग्राफर को बुलाया कि नहीं? नहीं। तो बुलाओ, उसका खर्चा मैं दूंगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। इस 26 जनवरी को मैं ध्वजवंदन करूंगा, फोटोग्राफर मेरी फोटो खींचेगा और वही फोटोग्राफ में लड़की वालों को दिखाऊंगा और रिश्ता। टप्पू से ना क्या 26 जनवरी को ध्वजवंदन मैं करूंगा? लेकिन ये तो बताओ कि ये सम्मान मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब्दुल भाई आप हमारे सोसाइटी की आत्मा हो, आत्मा। आप रोज सुबह उठकर टंकी में पानी भरते हो। आप सबके छोटे मोटे काम हंसते हंसते करते हो। हाँ, आपसे जीवन का यही सबसे बड़ा गुण सीखने जैसा है कि हमेशा हंसते रहो। आप दिल के साफ हो। हाँ, इसीलिए अब्दुल भाई कल चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन सिर्फ आप ही करोगे। हाँ। थैंक यू टप्पू सेना, तुम्हें इस दुकान से जो भी चाहिए ले लो। हाँ? क्या कर रहा है? थैंक यू अब्दुल भाई। बोली यार, क्या यार? नहीं टप्पू, कोई बात नहीं। एक मिनट टप्पू, ये लो बॉल, जाओ खेलो। अरे अब्दुल भाई इसकी क्या जरूरत थी? खेलो, खूब खेलो। लेकिन अब्दुल भाई ये बात टॉप सीक्रेट रखना। डोंट वरी, किसी को नहीं पता चलेगा कि कल मैं ध्वजवंदन करने वाला हूँ, कसम सोड़ा की। अरे टप्पू सेना, तुम लोग हमको क्यों चीफ गेस्ट बनाकर ध्वजारोहण करवाना चाहते हो? हा? और मेन बात तो ये टप्पू कि तुम अपने डैडी के बदले में मेरे को चीफ गेस्ट बना रहे हो। अरे अय्यर अंकल, अब मुझे बताओ आप कौन हो? अय्यर अंकल आप ड्राइवर हो। ड्राइवर? गोगी, अय्यर अंकल ड्राइवर नहीं साइंटिस्ट है। तो आंटी साइंटिस्ट ड्राइवर ही होते हैं, समाज के ड्राइवर होते हैं। और साइंटिस्ट ही नई नई खोज करके हमारे समाज को नए समाज की ओर लेके जाते हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा तुमने जानो। सच में हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। गुड, तो आप लोग भी दूसरे की तरह कुछ स्पेशल करना। मतलब कुछ नहीं। 26 जनवरी के सारे खर्चे के लिए हम लोगों ने स्पॉन्सर्स ढूंढ लिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। करना है टप्पू, करना है। मैं तुम सबको 26 जनवरी के दिन गिफ्ट दूंगा। हाँ, एक साइकिल। हाँ। अरे मजाक कर रहा हूँ। नहीं, गिफ्ट तो आपको जरूर मिलेगी, पर गिफ्ट क्या होगी वो सरप्राइज है। और हाँ, आप लोग चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करने वाले हो, ये बात तो टॉप सीक्रेट रखना। ओके, सीक्रेट। શું કરે છે? શું કરી રહ્યો છે? ઓ ખુશ થાઉં છું। ओ बच्चों, ओ थैंक यू वेरी मच। और सुनिए, इस बार की 26 जनवरी में टप्पू सेना हमको ट्रेडिशनल कपड़े पहना के चीफ गेस्ट बना के फ्लैग होस्टिंग करवाने वाली है। जय हिंद। जरा गपचुप पेसनी बाबा। पिल्ली ये तो जान ले कि टप्पू सेना चीफ गेस्ट बनने का ये सुनहरी मौका हमको क्यों दे रही है बाबा? करेक्ट है बाबा। वो क्यों भाई? दसो।
अरे सोडी अंकल, आप गैरेज वाले हो और गैरेज वालों का समाज में कोई मान सम्मान होना चाहिए। गैरेज वाले समाज को एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। हाँ, कमाल है, मैं समाज को सबक दे रहा हूँ और मैंने नहीं पता वो कौन सा सबक दे रहा हूँ भाई। सोडी अंकल, जैसे गैरेज वाले पूरी मेहनत और लगन से बिगड़ी गाड़ी ठीक करते हैं, वैसे इंसान अगर गैरेज वालों की तरह मेहनत और विश्वास रखे तो एक ना एक दिन जरूर हालात ठीक होंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट पिंकू, देखा सोडी अंकल। वाह टप्पू सेना वाह, और हर बार की तरह इस बार भी इतनी बढ़िया गल की थी। और थैंक यू बच्चों, थैंक यू। वेलकम वेलकम सोडी अंकल, वेलकम। लेकिन सोडी अंकल, ये बात टॉप सीक्रेट रखनी है। बच्चों, ये बात हम एकदम टॉप सीक्रेट रखेंगे। करेक्ट, किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन बात बड़ी जबरदस्त है यार, मजा आ गया। बल्ले 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 बल्ले। अभी बच्चों ने बोला कि इस बात को टॉप सीक्रेट रखो, किसी को बोलना नहीं। और टू की जोर से बल्ले बल्ले कर रहा है, किसी को शक हो जाएगा नहीं बाबा। हाँ हाँ पापा, ये गलत गल है। क्या गल है? सॉरी 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 सॉरी। लेकिन टप्पू सेना, ओ यारो तुमने दिल खुश कर दिता। ओ इसी बात पे ये सुधार रोशन सिंह सोडी ऐलान करता है कि टप्पू मित्र मंडल के फंड में 5000 रुपया दिया जाता है। अच्छा, वेरी गुड। नहीं अंकल, सोडी अंकल, थैंक यू, लेकिन हम लोग को पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ओ मैंने तो देने हैं भाई। चलो एक काम करते हैं, ये पैसा मैं अभी सोडी फंड में रख लेता हूँ और जब भी तुम लोगों को जरूरत होगी, क्रिकेट किट चाहिए, फुटबॉल चाहिए और कुछ भी चाहिए, उसी समय मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ, चलेगा। हाँ, ये सारी आइडिया चाहिए। थैंक यू सोडी अंकल। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, और रोशन माई डार्लिंग, और मेरा दिल अभी से गर्व से खुशी से उछल रहा है, उछल रहा है। अरे रोशन, यू आर वेरी लकी। हाँ, वो लक्की से याद आया, मेरा दोस्त है ना लक्की, उसको फटाफट फोन कर देता हूँ और अपने सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ। वो लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ओए सोटी सोटी ओए। वो तो दिए यार। बल्ले 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 ओए बल्ले 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 ओए बल्ले बल्ले बल्ले। ऊपर म्यूजिक बाजी किथे रे है? ओ तेरा फोन बज रहा है चकला। ओए आहो है। ओ सोडी भरा दा फोन। ओ बल्ले बल्ले। ओ सोडी भरा सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल लक्की, की हालचाल? सत श्री अकाल। ओ तेरी रोशन भरजाई भी सत श्री अकाल बोल रही है तेनू। ओ भरजाई नू मेरा सत श्री अकाल, की हालचाल है भाई? ओ वधिया, बल्ले 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 बल्ले। ओ सुन, बड़ी खास गल है। ओ 26 जनवरी के दिन हम लोग खास चीफ गेस्ट बने। ओ यारा 26 जनवरी सवेर दा की प्रोग्राम है? ओए अपना की प्रोग्राम भाई, 11-12 बजे तक सोओगे, उनको मजे से उठ के पूड़ियां छोले खा के भंगड़े झंगड़े पावांगे जी। ओ खोतिया, तो 26 जनवरी वाले दिन जिस दिन हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है, उस दिन तू सोएगा? ओ क्यों, तू नहीं सोता भाई? ओए मैं 25 की रात को सो के ना 26 को अमृत वेले उठ जाता हूँ। ओ पर यार जल्दी उठ के करना की है? ओ करना की है भाई, और सवेरे उठ के हमारी सोसाइटी में आ जाना। ओ इस बार रोशन एंड रोशन फ्लैग होस्टिंग करेंगे। ओ खास चीफ गेस्ट बनाया टप्पू सेना ने हमको। ओ सच्ची? ओ मैं कभी झूठ बोलता हूँ? ओ जी टेंशन लीजिए, बड़ा गर्व की गल है। पूरे पिंड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, पूरे पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ जाएंगे जी। ओ थैंक यू यारा, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। फिर जम के भंगड़े पाएंगे। बल्ले 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 बल्ले। क्या 26 जनवरी को हम ध्वजवंदन करेंगे? हाँ, और वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन। अरे वाह, कितना मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा सुना, 26 जनवरी को टप्पू सेना ने हमें चीफ गेस्ट बनाया है। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। हम लोग जरूर ध्वजवंदन करेंगे। नहीं दया, हम ध्वजवंदन नहीं करेंगे। क्यों पापा? अरे बेटा, ध्वजवंदन तो बापूजी के हाथों होना चाहिए ना। सॉरी, बराबर है, ध्वजवंदन बापूजी के हाथों ही होना चाहिए। तो अरे नहीं नहीं बहू बेटा, अरे मैंने तो बहुत बार किया है ध्वजवंदन है, इस बार तुम दोनों ध्वजवंदन करो। नहीं बापूजी, ध्वजवंदन तो आपको ही करना चाहिए। जेठिया मैंने कहा ना, ध्वजवंदन तुम दोनों करो। नहीं बापूजी, आप वडील और ध्वजवंदन तो वडील को ही करना चाहिए। जेठिया नहीं बापूजी नहीं। अरे एक बार कहा ना मैंने, ध्वजवंदन तुम दोनों करोगे, ये मेरा हुक्म है। ठीक है बापूजी, आपका हुक्म सर बालों पर, आंख नाकों पर।
हुक्म कहाँ होता है? सर आंखों पर। तो बोलना भाई, खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है कब से। बाबूजी, आपका हुक्म सर आंखों पर। ध्वजवंदन हम करेंगे। करेंगे हम ध्वजवंदन, जरूर करेंगे ध्वजवंदन, हम ही करेंगे। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू बापूजी, थैंक यू। आप सबने हमें यह सुनहरा मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। हाँ, प्लेजर इज आवर। मतलब थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अरे बेटा, कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे निमंत्रण को ठुकराएगा। हाँ। वैसे आप लोगों को ये आइडिया कैसे आया कि ध्वजवंदन मेरे हाथों ही, मतलब हमारे हाथों ही होना चाहिए? वो क्या है ना अंकल, हम सबने मिलकर बहुत सोचा कि ध्वजवंदन किससे कराए, किससे कराए, और बार बार घूम फिर कर हमारी उंगली आप पर ही उठ रही थी। पूरी सोसाइटी में अगर कोई ध्वजवंदन करने के लायक है तो वो सिर्फ आप हो। अंकल, आप एक व्यापारी हो। व्यापारी ही सारी दुनिया चलाता है। अगर व्यापारी व्यापार करना छोड़ दे तो दुनिया चले ही नहीं, अटक जाए। वाह वाह बेटा वाह, भीड़े की बेटी है फिर भी कितनी समझदारी भरी बातें कर रही है। कहते बिल्कुल अपने पिताजी पे गई हो बेटा, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही समझदारी भरी बातें कर रही हो। थैंक यू अंकल। व्यापारी ही दुनिया चलाता है। वाह बेटा वाह वाह टप्पू सेना, आज आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको? एक एलसीडी टीवी। ठीक है, दिया। नहीं नहीं पापा, गोगी तो मस्ती कर रहा था। नहीं, मैं मस्ती नहीं कर रहा था गोगी, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। अरे अंकल, हमें नहीं चाहिए। हाँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, आज मैं आप लोगों की एक बात नहीं सुनूंगा। आज कुछ बोलना ही मत। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम लोगों को आज कुछ न कुछ देकर रहूंगा। एक मिनट। अरे नट्टू काका, सेठ जी का फोन। अरे सेठ जी का फोन इस वक्त? जरूर कोई मुसीबत में होंगे। कौन सी? आई थिंक गॉड नोस। नट्टू काका, आपके हाथों में तेल है तो फोन मैं उठाऊं? ऑफ कोर्स, बी माय गेस्ट। हाँ सेठ जी, बाका बोल रहा हूँ। वो नट्टू काका थोड़े बिजी है, बोलिए क्या मुसीबत आन पड़ी? ये खाली जुबान सुप सुप बोल, कोई मुसीबत आन नहीं पड़ी है। ये तो मैंने खुशी खुशी फोन किया है। खुशी खुशी? मुबारक हो नट्टू काका, कोई मुसीबत आन नहीं पड़ी। सेठ जी ने खुशी खुशी फोन किया है। हाँ, सेठ जी ने खुशी में फोन किया है। स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर। सेठ जी, नट्टू काका स्पीकिंग। आपने खुशी में फोन किया है, मतलब आप मेरी पगार बढ़ा रहे हैं। नट्टू काका, पगार की बात यहाँ नहीं, दुकान में। वो सब बात छोड़ो, अभी मेरी बात सुनिए। इस बार 26 जनवरी को। अंकल नहीं नहीं बेटा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चुप चुप, नहीं नहीं नहीं। हाँ। अरे अंकल वो नहीं। हाँ। बेटा आज कुछ बोलना ही मत। चुप चुप, तुमको मेरी कसम। पापा प्लीज, पापा नहीं, पापा प्लीज प्लीज। टप्पू, तुम सबको मेरी कसम। चुप, आज कुछ बोलना ही मत। हाँ तो नट्टू काका, मैं ये कह रहा था कि इस बार 26 जनवरी को सोसाइटी में जो ध्वजवंदन होने वाला है, उसमें टप्पू सेना ने नक्की किया है कि वो मेरे और दया के हाथों होगा। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सेठ जी। वे टू गो सेठ जी, कंगो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू बागा। मैं ये चाह रहा था कि मैं टप्पू सेना को इस खुशी के मौके पर कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो आप एक काम करना, टप्पू सेना के लिए एक बढ़िया सी मस्त क्रिकेट किट लेकर आना। ओह, ये नट्टू और बागा सोसाइटी में किसी और को ना बता दे,
सेठ जी वेरी बैड। आप टप्पू सेना को क्रिकेट किट का रिश्वत देकर ध्वजवंदन का चांस लेना चाहते हैं? अरे नहीं भाई नहीं, टप्पू सेना ने पहले तय किया कि ध्वजवंदन में और दया करेंगे, और मैंने उसके बाद तय किया कि मैं इनको क्रिकेट किट दूंगा। नहीं नहीं अंकल रहने दीजिए। नहीं अंकल, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हमने आपको चीफ गेस्ट बनाया तो आप हमें गिफ्ट दो। अरे बेटा लोग, ये रिश्वत नहीं है। अगर आप लोग हमें ये ध्वजवंदन का मौका नहीं भी देते ना, तो भी मैं आप लोगों को क्रिकेट का किट तो देने ही वाला था। टप्पू सेना, टप्पू के पापा खुशी खुशी गिफ्ट दे रहे हैं, ले लो। टप्पू सेना ले लो भाई। ओके दादाजी, ठीक है पापा। ये हुई ना कुछ बात, नटू काका? समझ गया सेठ जी, क्रिकेट किट आ जाएगी। और कुछ? गुड नाइट। गुड नाइट सेठ जी। सेठ जी गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। कितना लंबा। हाँ काका बॉय हम दोनों को बोला ना। अरे हाँ हाँ। लेपरा वेड़ा करे तो बापूजी। अंकल आंटी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। नट्टू काका और बागा अंकल को तो आपने बता दिया, और सोसाइटी में किसी और को मत बताना कि आप लोग ध्वजवंदन करने वाले हो। ये टॉप सीक्रेट है। लेकिन अहमदाबाद में माँ को बताना पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मी बताना, पर ध्वजवंदन के बाद। और वैसे भी माँ को क्या बताना, माँ तो सब जानती है। हाँ वो भी है। ओके बाय, कम ऑन फ्रेंड्स। बाय 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 बाय। बापूजी। हाँ आशीर्वाद दीजिए, हम ठीक से ध्वजवंदन कर पाए। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू बापूजी। चलो डेकोरेटर को भी फूल को डेकोरेशन करने के लिए बोल दिया, और सबको ये भी बता दिया कि 26 जनवरी को उनको चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करने आना है। हाँ और सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ पर 26 जनवरी के दिन जब सब ध्वजवंदन करने आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि वो चीफ गेस्ट है ही नहीं, तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। वो सब लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। हाँ मुझे तो डर लग रहा है। अरे फ्रेंड्स डोंट वरी, टप्पू है ना, सारा हंगामा हैंडल कर लेगा। और वैसे भी दादाजी हमारे साथ ही है ना। टप्पू तुझे कॉन्फिडेंस है तो हमें कोई टेंशन नहीं। कल रियल में चीफ गेस्ट है कौन? हाँ टप्पू हमें तो बता दे। हाँ ध्वजवंदन करने वाला है कौन? चीफ गेस्ट कौन है वो मैंने सोच लिया है, वो बहुत ही स्पेशल है। कौन टप्पू? कौन कौन कौन? सुनो। वाओ टप्पू, व्हाट अ प्लान। थैंक यू। सल्यूट है टप्पू तनु। थैंक यू। अब तुम लोग घर जाओ, मैं और सोनू बाहर सामान लेने जाते हैं। ओके ओके ओके, चल। आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। कल बहुत बड़ा दिन है, कल यहीं पे आप ध्वजवंदन करने वाले हैं। क्या बात है। सोनू, ए सोनू। अरे सोनू कहाँ गई? टप्पू सेना भी नजर नहीं आ रही है। सोनू, ए सोनू, ए सोनू। ओए बीड़ अंकल, आप सोनू को मत बुलाइए। क्यों? क्योंकि सोनू सोसाइटी में नहीं है ना, वो टप्पू के साथ बाहर गई है। कहाँ गई है? सॉरी बीड़ अंकल, वो मैं नहीं बता सकता। ये आकाऊ। साइड अंकल, साइड। थैंक यू अंकल, सॉरी। साइड। बाय सोनू। बाय बाय। ए भाई वाले, ये साइकिल पर किधर गए थे? भिड़े अंकल 26 जनवरी है ना,
इसलिए गेट के पास फूल वाले के पास थोड़ा सामान लेने गए थे। ये देखिए। नहीं नहीं, वो जो भी है, लेकिन अकेले सोसाइटी के बाहर नहीं जाना चाहिए ना। अरे भिड़े अंकल अकेला कहाँ था, सोनू थी ना साथ में। मेरा मतलब है दोनों अकेले ही गए थे ना। भिड़े अंकल, 2 जन अकेले कैसे हो सकते हैं? और सोनू, तुम्हें कितनी बार बोला है बिना बताए बाहर नहीं जाना चाहिए? सॉरी बाबा। भिड़े अंकल, मैंने ही सोनू को बोला था। सॉरी भिड़े अंकल। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ? सोनू चल बढ़ती है, अभी खाना खाना है। हो बाबा। और टप्पू भाई तू भी जा अपने घर। हाँ भिड़े अंकल। हाँ माधवी, तुम्हारी पैठणी दे देना, फिर से एक बार इस्त्री करता हूँ। 2 बार इस्त्री कर चुके हो आप साड़ी को। माधवी, कल 26 जनवरी है, हमें ध्वजवंदन करना है। कपड़े कैसे कड़क होने चाहिए, एकदम शिस्त के जैसे, जरा भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अभी कौन आया? चल बन गए तेरे बात। अरे वामन, ये नमस्कार भाऊजी। नमस्कार, कशी आहे माझी ताई? हाँ ठीक है। हाय सोनू। हाय मामा। तू ऐसा अचानक? वासंती कैसी है? 9वां महीना चल रहा है ना? अरे हाँ, कब दे रहे हो गुड न्यूज भाई? उसी के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ। या काय सांगतो इसका? क्या हुआ, लड़का है लड़की? अभी कुछ हुआ नहीं है, एक्चुअली उसकी डिलीवरी 4 दिन के बाद की थी। वैसे उसे आज अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वैसे मैंने उसकी मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कल तक आ जाएगी, लेकिन वो आज हॉस्पिटल में अकेली है। ताई, तुम आज रात के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी ना प्लीज? नहीं, अच्छी बात नहीं। अरे वेडिया, पूछ क्या रहे हो? सादा फोन कर देते तो भी मैं आ जाती। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। माधी ताई तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं ऑटो लेके आता हूँ। हाँ चालेल। टेंशन के लोगों वामन, सब ठीक हो जाएगा। चलो आता हूँ मैं। ओके बाय बाय सोनू। ताई बनना रहा तू? चलो मैं निकलती हूँ। हाँ, अब तो तुम बुआ बनने वाली हो, मज्जा है बुआ। और सोचो, अगर कल बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा कितना भाग्यशाली होगा। कल 26 जनवरी है। खरंच है। अरे हाँ माधवी, कल 26 जनवरी है, हम लोग चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। अब तुम कल नहीं होगी। मेरा कहीं नहीं हो, मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है कि एक शिक्षक को ध्वजवंदन करते हुए नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं माधवी, इस वक्त वासंती को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ, आप एक शिक्षक होने का फर्ज निभाओ, मैं बुआ होने का फर्ज निभाऊंगी। शाबाश। आई, तुम बाबा की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उनका ख्याल रखूंगी। मेरा ख्याल रखने के लिए जूनियर माधवी है मेरे साथ। चांगलं है। चलो मैं निकलती हूँ। अच्छा पैसे घेतले? हाँ ले लिए। एक जरूरी बात। काय? मेरी पैठणी साड़ी को वापस इस्त्री मत करना। हाँ चला आता, चला। ये भी हो गया, ये भी हो गया। टप्पू, हाँ? चल बेटा, सोना नहीं है, क्या कर रहा है? 2 मिनट दादाजी, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि कल की सारी तैयारी हो गई कि नहीं। ये भी हो गया। अरे हाँ दादाजी, आपने डिसाइड कर लिया ना कि कल आप कौन से कपड़े पहनने वाले हो? हाँ टपुड़ा, कल 26 जनवरी के दिन पहनने के लिए मैंने पारंपरिक कपड़े तैयार कर लिए हैं। दादाजी कल बहुत मजा आएगा। सभी लोग सपने देख रहे होंगे कि वो चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे। लेकिन जब कल सुबह वो लोग तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आएंगे और उन्हें सारी हकीकत पता चलेगी, तब टपुड़ा उनके चेहरे देखने जैसे होंगे। वाह, क्या डेकोरेशन किया है ना। वो लेकिन टप्पू, सोनू टाइम पे तो आ जाएगी ना? हाँ डोंट वरी, सोनू आ जाएगी। चलो चलो फ्रेंड्स, सभी सोसाइटी वाले भी आ रहे होंगे। हम लोग फटाफट टेरेस पे जाके पूरा हंगामा देखते हैं। चलो 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 चलो। आज मैं चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करूंगा। मेरा तिरंगा महान, मेरा भारत महान। सोसाइटी में कोई आया नहीं, आ जाएंगे। वाह 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 टप्पू सेना,
क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है। थैंक यू, थैंक यू। ओ अब्दुल, क्या बात है, क्या बात है भाई। वेलकम 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 वेलकम। वाह, आज का दिन गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे यादगार और सम्मानीय दिवस है। हाँ पोपट भाई, आज का यादगार दिन टप्पू सेना की वजह से। टप्पू सेना का जवाब नहीं। बाघा भाई, हम लोग लेट तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं नट्टू काका, ये दोनों भी आ गए। आपने बुलाया? नहीं, तुमने बुलाया? नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया। वो तो शायद टप्पू सेना ने बुलाया होगा। नट्टू काका, बागा। अरे पोपट भाई, अब्दुल मियां। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियां। वालेकुम सलाम। कैसे हो अब्दुल भाई? कैसे हो पोपट भाई? अरे थैंक यू, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। वेलकम 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 एंड थैंक यू फॉर कमिंग। प्लेजर इज ओवर। अरे मिस्टर एंड मिसेस फर्नांडिस एंड मिस्टर एंड मिसेस गोगाई यहाँ पर। ये दोनों तो अपने पड़ोस की सोसाइटी में रहते ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। आइए 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 आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते। मैं आज के इस खास मौके पर आप सबका स्वागत है। आइए भाई, आइए। वाह वाह वाह, आजू बाजू की सोसाइटी के लोग भी आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। सोसाइटी को क्या मस्त सजाया है? बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ? हेलो। क्या बात है। अरे आगे सब। सब सजावट तो देखा? हाँ। वाह वाह वाह। संस्कृति झलक रही है गोकुलधाम में। हाँ। अरे कोमल भाभी गोकुलधाम नहीं भारत धाम का ही है। यस ताई भाभी, ये टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है। क्या सुनिए? कैसे हो भिड़े भाई? भिड़े बहन कहाँ है? अरे हाँ। दया भाभी, माधवी का कल चचेरा भाई आया था, उसकी वाइफ की कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उसका ख्याल रखने के लिए माधवी को कल हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो देखो, ओ सॉरी ब्रो। ओए पापा जी। ओए लकी यारो, बले 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 बले। बाकी यार भी रिश्तेदार थोड़ी है। क्या बात है, बले 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 बले।
हरजीते, मंजीते, सतविंदर, खुशविंदर और ये मेरे सारे यार और रिश्तेदार हैं जी। वेलकम वेलकम लक्की। वेलकम वेलकम भाई वेलकम। सत श्री अकाल जी सारा, सत श्री अकाल जी। अब पोल खुल जाएगा। ओ वेलकम लक्की। ओ भाई लक्की तो तू है सोडी यारा, और तूने हम सब पंजाबियों की शान बढ़ा दी यार। शान बढ़ा दी कैसे? ओ जी हमारा सोडी भरा और रोशन पर जाए जी आपकी सोसाइटी में चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे जी। अब मजा आएगा। ओ मिस्टर सॉरी फ्रेंड, सॉरी तुमको गलत फहमी हो रही है। हाँ, ध्वजारोहण सोडी भाई और रोशन भाभी नहीं करेंगे। हाँ वही 26 जनवरी के त्योहार के दिन चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे मिस्टर एंड मिसेस। नहीं ओनली मिस्टर अब्दुल। ए अब्दुल, क्या मजाक कर रहे हैं भाई? हाँ, चीफ गेस्ट हम हैं, मैं और दया। हाँ, हम लोग ध्वजवंदन करने वाले हैं, इसके लिए तो खास नए कपड़े पहने हैं। दया भाभी, हम लोग मतलब हम लोग, अंजलि मेहता, तारक मेहता। एग्जैक्टली। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ध्वजारोहण हम करेंगे। थोड़ी बड़ा तो गलत गल है यार, तुझे ध्वजवंदन नहीं करोगे तो फिर असली त्याग की करन थी। शांति रखो। और 100 गलों की कोई गल है भाई। हाँ कि ध्वजवंदन मैं करूंगा। ओए पप्पू, अब बंद कर अपना पप्पू। और मेरे दोस्त, मेरे यार खास यहाँ पे स्पेशली देखने आया मुझे ध्वजवंदन करते हुए। अगर मैं ध्वजवंदन नहीं करूंगा अपनी रोशन के साथ, और मेरी तो इज्जत की लस्सी हो जाएगी ना। और तुम लोग सारे यहाँ पे गेस्ट, रोशन एंड रोशन यहाँ पे चीफ गेस्ट। और वैसे भी टप्पू सेना ने स्पेशली हमको चीफ गेस्ट बनाया, वो भी अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ। और हो गया भाई यहाँ पे अभी फाइनल, हम लोग ही करेंगे ध्वजवंदन। अरे भाई क्या फाइनल भाई, टप्पू सेना ने मुझे भी पर्सनली बोला था भाई ध्वजवंदन मैं ही करूंगा और आज का चीफ गेस्ट मैं ही हूँ। तेनू भी कितना है? कमाल है यार, मैनू भी कितना है? हमको बोला है। हमारे पास भी टप्पू सेना आई, सारी मेथी भजिया खाकर चली गई, एक भी नहीं मिला। लेकिन मैं हेलो हेलो देखा है। एक मिनट। आप सारे लोग शांत हो जाइए। मेरे ख्याल से टप्पू ने हम सबके साथ कोई मजाक किया है। मतलब इस मजाक में मेरी सोनू भी शामिल है? पर ये टप्पू सेना है कहाँ? हाँ कहाँ है? गोली, सोनू, टप्पू, गोगी, ओ टप्पू बेटा। अरे बेटा का है टप्पू। टप्पू और टप्पू सेना, गोगी पुत्र, हम यहाँ पर हैं। नहीं ऊपर। और टप्पू सेना, गोगी पुत्र, थले आ जाओ, की मजाक बना के रखे हुए हैं। टप्पू अभी कभी नीचे अभी। हाँ पापा, आया। जल्दी। बहुत गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आज तैयार होकर आया आज के मौके। अरे ये आज का गणतंत्र दिन के दिन को ऐसा मजाक करता है? मजाक का विषय है बराबर। टप्पू क्या ये सब? जेठालाल एक मिनट। जेठालाल, टप्पू को डांटने का प्रोग्राम बाद में करना। टप्पू पहले ये बताओ कि सोनू कहाँ है? डोंट वरी बिड अंकल, आ जाएगी। हो गया, अभी टप्पू को डांटने का प्रोग्राम चालू करो। टप्पू क्या है ये सब? सबका बेवकूफ बनाया। इतना बड़ा मजाक किया तुम लोगों ने हमारे साथ। हमारे इमोशंस के साथ खेले। सही बात है। हम सबको बोले चीफ गेस्ट बनने के लिए। सबको कहा कि ध्वजारोहण करेंगे आप। हाँ, और इसके लिए तुमको माँ भी नहीं मिलेगी। अरे मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे कि चीफ गेस्ट बनकर। कमाल करते हो यार। और मैंने अपने यारों को, रिश्तेदारों को भी यहाँ पे सबको बुला लिया, और ध्वजवंदन रोशन एंड रोशन ही करेंगे। जो और नहीं तो क्या, मतलब ये कोई तरीका है टप्पू? हाँ सबको बोल मैं डांट रहा हूँ ना भाई, सब लोग एक साथ डांटेंगे। बोल रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे क्या कर रहे हो तुम सब लोग हैं? आज 26 जनवरी के दिन आपस में लड़ रहे हो। अरे वैसे ही क्या हमारे देश में जातिवाद, प्रांत और भाषा के नाम पे लड़ाइयाँ कम हो रही है? जो तुम लोग मुख्य अतिथि बनने जैसी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हो।
और टप्पू ने गलत क्या किया है? टप्पू तो सिर्फ यही चाहता था ना कि आज सब लोग यहाँ पे उत्साह से आए। माना कि तुम सब लोग उत्साह से आते, लेकिन इतने उत्साह से आते जितने अभी आए हो। अरे तुम सब लोगों को तो टप्पू को धन्यवाद कहना चाहिए, जिसकी वजह से तुम सबको पारंपरिक कपड़े पहनने का अवसर मिला। आप सभी के लिए क्या जरूरी है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराते हुए देखना या खुद ध्वजवंदन करना? अरे बोलो बोलो, सब लोग चुप क्यों हो गए? बताइए ना। टप्पू बेटा, तूने हम सबका बेवकूफ बनाया, लेकिन मजा आया सबको, नहीं? ये टप्पू छोटी उम्र में इतना होशियार है, पता नहीं बड़ा होके क्या बनेगा। मेरी सुंदर रीना जैसा होशियार बनेगा। अरे भाई अब तो बता, ध्वजवंदन कौन करने वाला है? हाँ भाई हाँ। हाँ जल्दी बताओ। कोई बहुत ही स्पेशल, बड़ा ही सम्माननीय भिड़े अंकल, माधवी आंटी और सोनू को बुला दीजिए। कहाँ से? घर से। किसके घर से? आपके भिड़े अंकल। अरे टप्पू, माधवी तो कल रात को इसके चचेरे भाई के साथ हॉस्पिटल गई है, और मुझे लगा सोनू तुम लोग के साथ है सुबह से। नहीं, हमें तो सुबह से सोनू मिली नहीं है। पर हमको लगा कि सोनू माधवी आंटी के साथ आपके घर पे है। नहीं, सोनू घर पे है ही नहीं। सोनू कहाँ चली गई? कहीं माधवी भाभी के पास हॉस्पिटल तो नहीं चले गई? अरे नहीं रोशन भाभी, सोनू ने सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाई। सोनू चाय बना दिए? तो इतने छोटे बच्चे से चाय बना के तो पीते हैं? जेठालाल, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सोनू का इम्पोर्टेंट है। हाँ, सोनू का है। अब्दुल भाई, आपने सोनू को सोसाइटी से बाहर जाते हुए देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो कहाँ गई? अरे कमाल है, मैं गेली कुठे मुलगी? सोनू, ए सोनू! बिड़ू, एक काम करते हैं, हम जेंट्स लोग सोसाइटी के बाहर जाके सोनू को ढूंढते हैं और लेडीज लोग सोसाइटी के अंदर सोनू को ढूंढते हैं। चल भाई, चल। चलो यार भाई, जेंट्स ना? हाँ चलो। सोनू बेटा! सोनू! अरे आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग परेशान क्यों हैं? अरे रीटा, सोनू कहीं मिल नहीं रही है, सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप परेशान मत होइए, सोनू खोई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, कहाँ सोनू? ओ यारो, ओ फिक्र की कोई बात नहीं है, सोनू एकदम ठीक है, रीटा बता रही है। सोनू? लेकिन रीटा, सोनू है कहाँ? भिड़े भाई, आप फिक्र मत कीजिए, सोनू मेरे साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोकुल धाम सोसाइटी में इस बार 26 जनवरी का पर्व बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी भारतवर्ष बनी हुई है। यहाँ पे अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग रंग बिरंगी वेशभूषाओं में अपने अपने प्रांतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही शान के साथ खड़े हुए हैं। सोनू कहाँ है रीटा? और 2 मिनट भिड़े भाई, रुकिए ना, सब बताती हूँ। तो दर्शकों, अब अपना दिल थाम लीजिए, और गोकुल धाम निवासियों, आप सब भी अपनी सांसें, अपना दिल, अपनी धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि अब आप सबके सामने आ रही है हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी, हमारी शान और हमारी जान, हमारी भारत माता। भारत माता? भारत माता सोनू? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भिड़ा, सोनू बहुत अच्छी लग रही है। सोनू है।
सोनू, अरे सोनू, काय दिसतेस तू? ए, देखा देखा जेठलाल, देखा मेरी सोनू कैसे दिख रही है? जबान संभाल कर बात कर। भारत माता है भाई। ओह सॉरी सॉरी, भारत माता। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। मैं भारत माता, मैं बहुत खुश हूँ। सबके दिल में मेरे लिए जान से ज्यादा सम्मान है। मेरे सैनिक सरहद पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। मैं भारत माता बहुत खुश हूँ कि सब धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। पर मैं दुखी भी हूँ कि कभी-कभी यहाँ प्रांतवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर झगड़े भी होते हैं। मैं भारत माता बहुत खुश भी हूँ कि देश तरक्की का डंका दुनिया में बजा रहा है। भारतवर्ष महासत्ता की ओर आगे बढ़ रहा है। पर मैं दुखी भी हूँ कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, गरीबी, शिक्षण की कमी, ये सब हमारे देश की सुख शांति और तरक्की को पीछे ले जा रही है। जब किसी नारी के मान, सम्मान, मर्यादा का भंग होता है, भ्रूण हत्या होती है, कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, तब मेरी आत्मा कांप उठती है। तब भारत माता रोती है। आप सब भारत माता के संतान हैं, पर आप सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते वक्त पाठ्य पुस्तक में एक प्रतिज्ञा आती है, जो अब किताब में ही रह गई है। फिर से एक बार उसे याद करने का और अपने जीवन में उतारने का वक्त आ गया है। अपने अपने भगवान को याद करके आप सब मेरे साथ प्रतिज्ञा लीजिए और मेरे साथ बोलिए। भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्यार है। मुझे अपने देश से प्यार है। अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता प्राप्त हो। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं की सफल अनुयायी बनने की क्षमता प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगा। और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। आज देश के हर नागरिक को वचन लेना होगा कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। हाँ, वचन लेते हैं। हाँ, वचन लेते हैं। आओ अब ध्वज वंदन करते हैं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल
हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद। वाह क्या बात है, सैल्यूट है बच्चों तुम्हें। गणतंत्र दिवस तो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस बार की ये 26 जनवरी सदैव याद रहेगी। जिस तरह से तुमने इस गणतंत्र दिवस को गोकुल धाम में आज मनाया है, अद्भुत है। अंकल। और बचपन में की हुई हमारी वो जो प्रतिज्ञा जो शायद हम भूल गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर से हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा देश के प्रति फर्ज क्या है। सचमुच यही होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं फर्ज भूलते चले जाते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्यों और दायित्वों को फिर से याद दिलाने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ गोकुल धाम के एक एक निवासी की ओर से कि देश के प्रति अपना फर्ज पूरी इंसानियत के साथ निभाएंगे। वैसे हम उन सैनिकों का मुकाबला तो नहीं कर सकते जो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी ओर से अपना कर्तव्य निभाएंगे। सरहद पे जो हमारे 2 सैनिक शहीद हो गए, लांस नायक सुधाकर सिंह और लांस नायक हेमराज, हमारी ओर से उन्हें शत शत नमन, और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। सचमुच सैनिकों का यह बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। वो लोग वहां मुस्तैद है, इसीलिए हम लोग मुस्कुरा रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टप्पू सेना। मेहता साहब, हमारे असली हीरो तो हमारे वीर सैनिक ही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे वीर सैनिक जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है रीटा, तुमने तो सोनू को बहुत अच्छा गेटअप दिया है। एक्चुअली तारीफ के असली हकदार तो टप्पू और टप्पू सेना है, क्योंकि ये आइडिया तो टप्पू का ही था कि हमारी सोनू इस बार भारत माता बन के ध्वज वंदन करेगी। वाह बेटा वाह, गुड आइडिया टप्पू सेना, वाह, वेल डन। थैंक यू थैंक यू। शाबाश टप्पू, शाबाश टप्पू सेना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सच्चे दिल से टप्पू सेना की तारीफ करता हूं और पूरी सोसाइटी की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। भाई टप्पू सेना, आज तुम्हारी छोटी उम्र की बड़ी सोच ने काल कर दिया। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। भाई तुम लोगों की वजह से हम लोग ये पारंपरिक वेशभूषा में आए और इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में यहाँ तो हिंदुस्तानी जिंदा हो गया। देखो अलग अलग प्रांत, सारे के सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसा हिंदुस्तान का छोटा रूप यहाँ हो। और वैसे दोस्तों देखा जाए तो गोकुलधाम हिंदुस्तान का छोटा सा रूप ही तो है, लेकिन अब कितनी तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग, लेकिन कितना मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल भारत की तरह। यानी कि कुल मिला के विविधता में एकता, और यही तो हिंदुस्तान है।